एक बार की बात है कि एक लड़का था और वह बहुत निकम्मा था। वह कामचोर भी था और उसको कोई भी इस तरह से मतलब काम करने में ढीला था, तो खाना वाना भी कोई देने को उसको तैयार नहीं था। तो वो घर से निकल के अपने तो घूमता घूमता जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसको एक आश्रम दिखा। आश्रम में पहुंचा। आश्रम में गुरुजी से बोला कि मैं आपके आश्रम के छोटे मोटे काम कर दिया करूँगा और आप मुझे 2 टाइम का खाना खिला दिया करो। गुरुजी बोले चलो ठीक है, जहाँ इतने खा रहे हैं ये भी खा लेगा, कोई बात नहीं, भगवान का जीव है। तो उन्होंने हाँ भर दी। वो दिन भर आश्रम में छोटे मोटे कोई काम कर देता और उसको अपना आराम से 2 टाइम का खा, इस तरह से उसका टाइम निकल रहा था। तो एक दिन एकादशी का व्रत आया और आश्रम में क्या था कि सभी एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन आश्रम में खाना नहीं बनता था। तो गुरुजी बोले कि बेटा आज तो आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तुम ऐसा करो अपना खाना स्वयं बनाकर और खुद ही खा लेना और साथ में ठाकुर जी को भोग लगा देना। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे आटा दे दो, मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दूंगा और खुद भी खा लूंगा। और वो आटा लेकर और नदी के किनारे आके और खाना अपना बनाया और वो ठाकुर जी को पुकारने लगा कि आओ राम जी खाना खाओ, आओ आओ, मुझे भूख लगी है। इस तरह पुकारते पुकारते शाम हो गई। तो फिर भगवान राम आए और राम जी आकर खाना वगैरह खाया। तो वो तो फिर भूखा रह गया। उसने कहा भी ये क्या भाई, गुरुजी ने एक बंदे का खाना दिया था और वो तो आके भगवान जी ने खा लिया और मैं तो भूखा ही रह गया। उसने कहा अब चलो आज जो भी है ऐसा ही निकला दिन, क्या कर सकते हैं। और फिर वो आश्रम में आ गया और चुप करके किसी को कुछ नहीं कहा। और फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। एकादशी आने पर एकादशी आने पर गुरुजी ने बोला बेटा आज भी आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तुम आटा लेके और अपना जाके खाना बना के खा लो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं खाना तो बना लूंगा, लेकिन पिछली बार आपने एक ही बंदे का खाना दिया था, आटा दिया था और फिर राम जी आए थे तो राम जी ने खाना खा लिया और मैं तो भूखा ही रह गया। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, इस बार तुम 2 बंदे का खाना ले जाओ, आटा ले जाओ और अपना बनाकर खा लो, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उसको आटा दे दिया और वो वहां पे जाके फिर खाना वाना बनाया और फिर पुकारने लगा आओ राम जी आओ राम जी करते करते फिर राम जी आए। इस बार राम जी अकेले नहीं आए, साथ में सीता मैया को भी साथ में ले आए। अब जो सीता मैया भी साथ में आ गई, अब वो बोला भाई ये क्या भाई, सीता मैया जी भी खाना खाएंगी और राम जी भी खाएंगे, फिर आज फिर भी मैं भूखा रह जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। उसने कहा कोई नहीं, अभी आए हैं तो इनको देखो खाना तो खिलाना ही है। उन्होंने उन दोनों को खाना खिला दिया। अब वो वापस आश्रम में आ गया और किसी से कुछ नहीं कहा, चुप करके अपना काम काज में व्यस्त हो गया। फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। फिर उसने गुरुजी ने कहा भाई आज भी बेटा आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तुम अपना खाना नदी के किनारे पे जाके और खुद ही बनाकर और खुद ही खा लेना। उसने कहा भाई ठीक है, पर इस बार मैं ना आटा आप मुझे ज्यादा ही देना, पता नहीं चलता कि राम जी कितनों के साथ आ जाते हैं। उनका भाई पिछली बार आपने राम जी को और मेरा दिया तो सीता मैया भी साथ में आ गई, फिर मैं तो फिर भी भूखा रह गया। तो गुरुजी ने सोचा कि इसको भूख वगैरह ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने आटा उसको 2-3 किलो दे दिया कि चलो जितना खाना हो खा लेना, जितना बनाना हो बना लेना, बाकी तो वापस ले आना। तो उसने कहा ठीक है। वो आटा लेकर और नदी के किनारे जाके बैठ गया। अब वहां पर सारा सामान सामग्री रखकर वो ये सोचने लगा कि मैं खाना तो सीता मैया का कहीं बना लूं, अपना भी बना लूंगा और राम जी का, पर राम जी अगर आज एक्स्ट्रा किसी और को ले आए तो क्या होगा। तो उसने कहा पहले बुला लेता हूँ, फिर मैं खाना बनाएंगे फिर खाएंगे। तो उसको फिर उसने कहा आओ खाओ, बुलाने लगा भगवान जी आओ आओ आओ। तो भगवान जी आए। भगवान इस बार आए तो सीता मैया भी आ गई, लक्ष्मण भी आ गए, भरत आ गए, हनुमान जी भी आ गए, सब जाने आ गए। और वो तो कहने लगा भाई इतने जानों का खाना तो मेरे से अब बनेगा नहीं भाई, ऐसा है
सीता मैया जी से बोला भी आप रसोई घर में जाकर खाना खूना बनाओ, मैं नहीं बना सकता इतना खाना। तो वो बोली कि सीता मैया बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। सीता मैया रसोई में जाके बैठ गई और जहाँ पे आग उग लगाई सब खाना खूना बनने लगा। और लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लाने लगे, वो भगवान राम जी के पास बैठ गया आराम से। वहाँ राम और वो दोनों बैठे रहे और बाकी सारे जाने हनुमान जी लकड़ियाँ ला रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब काम क्यों कर रहे थे। तो इतने में वो गुरुजी आश्रम में सोचने लगे कि ये रोज ऐसे बोलता है, कोई ना कोई तो बात है ही, मैं जाके एक बार देख के तो आता, वो कर क्या रहा है। तो वहां पे गुरुजी आए। तो जैसे ही गुरुजी आए तो क्या, गुरुजी आओ आओ आओ, गुरुजी आए तो कहते तू क्या कर रहा है। कहते मैं भगवान देखो राम बैठे हैं, सीता मैया खाना बना रही हैं, आज ये सारे ही आ गए। तो गुरुजी कहने लगे मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तू ऐसे ही बोलता जा रहा है सब। कहते नहीं आपको नहीं दिखाई दे रहे, देखो सीता मैया वो देखो वो खीर बना रही हैं, वो देखो वो लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं, हनुमान जी वो देखो वो क्या पानी लेकर आ रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, आप कैसे कह रहे हो। कहते नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो वो कहने लगा कि भगवान राम बोले, भगवान राम से बोले कि आप इनको क्यों नहीं दिखाई देते। कहते इनको मैं दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि इनके मन में वो वाली बात नहीं है जो बेटे तुम्हारे मन में। तुम सरल स्वभाव के हो, सच्चे हो, सीधे साधे हो, तुम्हारे मन में कोई कपट का भाव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, मैं इन बाकी सबको नहीं दिखाई दे सकता। तो वो कहने गुरुजी आपको तो वो कहते नहीं भगवान आपको तो दिखाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे और मुझे आश्रम से बाहर निकाल देंगे, फिर मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। आपको भाई ऐसा नहीं मैं मान सकता, आपको तो इनको तो बताना ही पड़ेगा कि आप आए हो, तभी ये मानेंगे, नहीं तो ये मुझे तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा ऐसी बात हो गई। कहता हाँ और नहीं तो क्या, फिर मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, आप तो खा के चले जाओगे, 15 दिन के बाद आते हो खाते हो, मैं तो पूरा रहता हूँ, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर गुरुजी को कहते हैं कि आप एक बार आंखें बंद करिए और फिर ऐसे ही गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भगवान को भी पूरे राम भगवान को दर्शन देते हैं, सीता मैया देती है सब, और भगवान सबको दिखाई देते हैं। तो वो सब उसके वो कहते हम इतनी देर से भोग लगाते आ रहे थे, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे थे, हमें तो कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। बेटे तूने तो सच्ची भक्ति करी है, सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति करी है, जो तुझे आज भगवान जी दिखाई दिए हैं। तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम एक अच्छी आत्मा हो, हम तुम्हारा। और वो गुरुजी इतना कह के उस चेले के, अपने जो चेला था उसके पांव पड़ जाते हैं कि तूने हमको गुरु गुरु हम मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु बन गया, आज से तूने मुझे भगवान के दर्शन करवाए। कहता नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं नहीं ये वाली बात। ऐसे फिर भगवान ने और शिष्य ने गुरु ने शिष्य को अपने गले लगा लिया। इस तरह भगवान ने सभी को दर्शन दिए। जो सच्चे मन से, सच्ची भक्ति के, सच्चे श्रद्धा से, प्रेम से जो भगवान को याद करता है, भगवान उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं, अपने दर्शन देते हैं। बोल श्री जय श्री राम, बोल जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।